BGMI इंडिया में आने चला है वापस। रिलायंस जियो दे रहा है 15 दिन का फ्री सर्विस। जियो 5G लॉन्च हुआ और भी नए शहरों में। BSNL ने लॉन्च किया और 2 नए प्लान। वोडाफोन आइडिया शटडाउन के ऊपर आया बड़ा अपडेट। ZEE5 के प्रीमियम कंटेंट्स अब मिलेगा फ्री। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द टेलको न्यूज। और भी बहुत सारा न्यूज है, तो वो जानने के लिए जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े गिव अवेज आ रहे हैं हमारे चैनल पे। सबसे पहला न्यूज निकल के आता है कि पूरे इंडिया में आपको मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। पूरे इंडिया में हाई स्पीड इंटरनेट देने में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है फाइबर को ले करना, और उस फाइबर को एक छोटी सी एरिया में ले करने के लिए भी करोड़ों रुपया का कॉस्ट आना। ऑलरेडी उन्होंने 36 सैटेलाइट्स छोड़ दिया है इसरो का हेल्प लेके, और जनवरी 2023 में और 36 सैटेलाइट्स वो छोड़ने वाले हैं। और OneWeb और एयरटेल दोनों मिलके इंडिया में देने वाले हैं 4G की तरह हाई स्पीड इंटरनेट, इंडिया की किसी भी जगह पे 4G के प्राइस में। अगला अपडेट निकल के आता है कि सैमसंग ने रोल आउट कर दिया है एक मेंटेनेंस मोड। ये आपको हेल्प करेगा अपना डेटा सिक्योर रखने के लिए जब अपना फोन आप कहीं पे सर्विस पे देते हो। नॉर्मली आप जब कहीं पे अपना फोन देते हो सर्विस करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए, आपसे वो सर्विस वाला पर्सन पूछ लेता है कि आपका जो लॉक है वो हमें दिखा दीजिए, जिससे हम इस फोन को ओपन करके ठीक कर पाए। अब वो जब आप देते हो तो उस वक्त आपके फोन में जितना भी डेटा है, आपके पिक्चर्स है, ईमेल से जो अकाउंट्स है, वो सारे लेकिन रिस्क पे आ जाता है। और सैमसंग ने ये चीज समझा है और इसीलिए उन्होंने दिया है मेंटेनेंस मोड। मेंटेनेंस मोड जैसे ही आप ऑन करोगे, आपके फोन में एक अलग सा प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, जिस प्रोफाइल में अगर कोई लॉगिन करेगा तो उसका फोन का जो जितने भी बेसिक फीचर्स है वो सारा वो यूज कर पाएगा, लेकिन फोन में स्टोर किया हुआ किसी भी डेटा को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट न्यूज में मैं आपको एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन रेकमेंड करने वाला हूं, जिसे मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं, और अभी मैं आपको ये रेकमेंड करने वाला हूं और इसका फीचर्स बताने वाला हूं। जब आप इंग्लिश में कुछ लिखते हो तब क्या आपको ज्यादा टाइम लगता है इंग्लिश में लिखने के लिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश लिखने के वक्त अगर आपका कोई गाइड होता जो आपको हेल्प करता कि इंग्लिश कैसे लिखना है, या फिर आपका लिखा हुआ इंग्लिश को कोई रीराइट करने में, परफेक्ट तरीके से रीराइट करने में आपको हेल्प करे, या फिर ऐसा कोई हो जो आपके लिए इंग्लिश लिख दे? सो डोंट वरी, कंपोज AI गूगल क्रोम एक्सटेंशन ये सारा चीजें आपके लिए कर सकता है। कंपोज AI का ऑटो कंप्लीट फीचर सिर्फ आपको सेंटेंसेस और वर्ड्स को ऑटो कंप्लीट करके जल्दी लिखने में हेल्प ही नहीं करता है, उसके साथ ये एक गाइड की तरह आपके साथ रहता है जब आप इंग्लिश में कुछ लिखते हो। ये आपको हेल्प करता है कि आप एक चीज को किस तरीके से लिख सकते हो, या फिर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को आप किस तरीके से प्लेस कर सकते हो, या फिर कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करके आप जान सकते हो कि बेटर तरीके से इस टेक्स्ट को कैसे कहा जा सकता है दूसरे वर्ड्स का यूज करके। या फिर इतना झमेला सब कुछ छोड़ के आप जस्ट एक जिस्ट में आप कंपोज AI को बता दीजिए कि आप एक ईमेल में क्या लिखना चाहते हो, तो एक फुल ईमेल कंपोज AI आपके लिए लिख देगा। अब इतना सारा फीचर्स जब है तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि भाई इसके लिए तो फिर हमें पे करना होगा। नहीं, सबसे बड़ा न्यूज यही है कि ये जो क्रोम एक्सटेंशन है ये कंप्लीटली फ्री है। पूरा इसका जो फीचर्स है सब कुछ आप यूज कर सकते हो, कोई भी प्रीमियम VIP कुछ भी आपको नहीं लेना होगा। जस्ट आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसका फुल फीचर्स को यूज कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं खुद यूज करता हूं तो ये मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। जरूर से इसे डाउनलोड कीजिए और यूज करके अपने लाइफ को इजी बनाइए। अगला अपडेट निकल के आता है कि ZEE5 की तरफ से आपको दिया जा रहा है ZEE5 के प्रीमियम कंटेंट्स कंप्लीटली फ्री में। हाँ दोस्तों, ये सच है। ZEE5 की अगर आप प्लान्स की बात करो तो 699 रुपीज लगता है ईयरली प्लान्स के लिए, और 399 रुपीज लगता है 3 मंथ्स का प्लान के लिए। लेकिन अभी ये जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसमें आप ZEE5 में अपना अकाउंट बना के वहां पे प्रीमियम कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। हाँ, अभी के लिए अगर आप फ्री कंटेंट्स देखते हो तो कोई भी मेंबरशिप आपको नहीं लेना होगा, लेकिन वो देखने से पहले आपको कुछ आई थिंक एड्स देखना हो सकता है, पर आई थिंक YouTube में भी तो आपको एड्स देखना पड़ता है। अगला बहुत ही बड़ा न्यूज निकल के आता है वोडाफोन आइडिया के शटडाउन के बारे में। वोडाफोन आइडिया शटडाउन यानी वोडाफोन आइडिया के जो यूजर्स है उनको नेटवर्क मिलना बंद हो जाएगा
ऐसा ही सिचुएशन बन चुका था नवंबर महीने के लिए, क्योंकि इंडस टावर जो वोडाफोन के जो टावर्स है वो सर्विस करते हैं और चलाते हैं, उसे अप रखते हैं, उनके पास वोडाफोन आइडिया का काफी बड़ा सा ड्यू हो गया था और इंडस टावर ने कहा था कि नवंबर महीने के अंदर अगर आप इसे पे नहीं करते हो, सेटल नहीं करते हो, तो नवंबर से आपको अपने टावर्स का एक्सेस खोना पड़ेगा, यानी टावर्स नहीं काम करेगा और अगर टावर नहीं चलेगा तो आपके पास जो वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड है वो भी काम करना बंद कर देगा। अब अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर के काफी सारे मीटिंग्स के बाद वोडाफोन आइडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि एक सॉफ्ट पेमेंट टर्म्स के लिए, यानी इजी पेमेंट टर्म्स के लिए, और इंडस टावर ने उसे मान लिया है। अभी के लिए उनको जुलाई 2023 तक का टाइम दिया गया है अपना पेमेंट्स करने के लिए। तो अभी आपको एटलीस्ट जुलाई 2023 तक कोई टेंशन नहीं है अगर आपके पास एक वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड है। अगर कोई टेंशन लेने वाली बात होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और वो अपडेट जानने के लिए नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा के बेल आइकन को जरूर से दबा के ऑल करके रखिएगा। अरे आई एम ग्रेट, किस तरीके से मैंने एक न्यूज के साथ सब्सक्राइब वाला चीज को मर्ज कर दिया है। अगला अपडेट निकल के आता है रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो दे रहा है 15 दिन का सर्विस कंप्लीटली फ्री में, और उसके साथ रिलायंस जियो दे रहा है जियो गीगा फाइबर कनेक्शन कंप्लीटली फ्री में, यानी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। दो ऑफर्स है। पहले जियो गीगा फाइबर वाला ऑफर बता देते हैं। यहाँ पे जियो गीगा फाइबर का अगर आप कनेक्शन लेते हो और वो कनेक्शन अगर पोस्टपेड है और आप एडवांस पेमेंट वाला जो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो वहां पे आपको किसी भी तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर किसी भी तरह का इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना होगा। नेक्स्ट ऑफर है कि अगर आप रिलायंस जियो गीगा फाइबर का 599 या फिर 899 का 6 मंथ्स वाला प्लान लेते हो तो वहां पे आपको जो पैसा आप पे करोगे 100% उस पैसे का वर्थ आपको वाउचर्स मिल जाएगा आजियो, रिलायंस डिजिटल, नेटमेट्स की तरफ से। उसके साथ आपको 15 दिन का सर्विस कंप्लीटली फ्री में मिलेगा। स्किप किया बीजीएमआई वाला न्यूज में, स्किप किया, आगे इतना सब कुछ मैंने बताया वो देखा नहीं आपने, एकदम स्किप करके इस न्यूज पे आ गए आप। अब आ ही गए हो तो न्यूज सुन लो। बीजीएमआई इंडिया में बैन होने के बाद बीजीएमआई के जो फैंस है, जिसमें मैं भी हूं, हम लोग यही चाह रहे थे कब बीजीएमआई इंडिया में वापस आएगा, डेफिनेटली जो नेशनल सिक्योरिटी एंड बाकी सारा चीजें हैं उस चीज को रिजॉल्व करके। अब उस जगह पे एक नया अपडेट है कि बीजीएमआई के जो पेरेंट कंपनी है क्राफ्टन का एक नया चैनल बना है, क्राफ्टन प्लेयर सपोर्ट बोल के, और वहां पे 4 नए वीडियोस को अपलोड किया गया है रिसेंटली, लास्ट कुछ ही दिनों के अंदर, और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बीजीएमआई इंडिया में वापस आने वाला है और वो जो कमबैक होगा उसी के बारे में वो वीडियोस है जो चैनल पे अपडेट किया गया है, लेकिन अभी तक पब्लिक नहीं है वो। जैसे ही बीजीएमआई इंडिया में वापस आएगा वो वीडियोस भी पब्लिक हो जाएगा। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। रिलायंस ने जब 5G लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था पहले 4 शहरों में, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और वाराणसी में, लेकिन जब एयरटेल ने लॉन्च किया था वो लेकिन 8 शहरों में किया था, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, शिलीगुड़ी, बेंगलुरु एंड नागपुर में। अब उसके बाद डेफिनेटली रिलायंस जियो को भी अपना जो शहर है उसको जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने वो काम कर दिया है। रिलायंस जियो ने चेन्नई को ऐड कर दिया है, तो चेन्नई में भी आपको रिलायंस जियो का 5G मिलेगा। डेफिनेटली वो आपका बीटा टेस्टिंग में है, तो आपको इनवाइट अगर मिलेगा उसी के बाद आप यूज कर पाओगे। आप में से अगर किसी को रिलायंस जियो 5G का इन्वाइट मिला है तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगला निकल के आता है कि रिलायंस जियो ट्रू 5G और एयरटेल का 5G प्लस दोनों में एक्चुअली बेहतर कौन सा है। एक छोटे टाइम के अंदर मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो रिलायंस जियो का जो 5G है वो 4G से कंप्लीटली डिफरेंट, सेपरेट है। 4G के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, और एयरटेल का जो 5G प्लस है जिसको काफी सारे लोग गलती से ये समझ रहे हैं जैसे 4G और 4G प्लस यानी कैरियर एग्रीगेशन जैसे होता है, वैसा कुछ कैरियर एग्रीगेशन वहां पे है एयरटेल का। तो एयरटेल का 5G जियो के 5G से ज्यादा बेहतर चलेगा ऐसा नहीं है, वो जस्ट नाम के हिसाब से 5G प्लस दिया गया है, वैसा कैरियर एग्रीगेशन वाला कुछ वहां पे नहीं है। और भी अगर सिंपल तरीके से एकदम लेमैन्स वर्ड में अगर हम कहें तो एयरटेल का 5G एंड 4G कैसे चलेगा, जैसे एक ही पाइप आया है एक टैंक से और उसी पाइप से एक नल है 4G का और एक नल है 5G का। तो अगर आपका 4G सिर्फ खुला रहेगा तो मोटा पानी पड़ेगा, उसके साथ अगर आप 5G का नल भी अगर आप खोल दोगे तो वो जो पानी आ रहा है वो डिवाइड होकर दोनों जगह पे पड़ेगा, दोनों का ही स्पीड थोड़ा सा
स्लो हो जाएगा। रिलायंस जियो के केस में क्या है कि वहां पे रिलायंस जियो का 4G का एक अलग सा ही पाइप टैंक से डायरेक्टली आ रहा है और उसके साथ 5G का एक अलग सा पाइप टैंक से आ रहा है। तो अगर आप 4G का जो नल है उसे आप खुला रखो, बंद रखो, 5G का जो नल है उस नल के पानी गिरने का स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई थिंक इससे सिंपल तरीके से समझाना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं है। आई होप ये आपका ट्रू 5G एंड 5G प्लस का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो वहां पे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है वो क्लियर करेगा। अगला अपडेट निकल के आता है कि BSNL ने लॉन्च कर दिया है 2 नए प्लान्स। तो चलिए प्लान्स देख लेते हैं। पहला प्लान है 1198 रुपीज का, सेकंड प्लान है 439 रुपीज का। 1198 वाला जो प्लान है ये डेफिनेटली उन्हीं लोगों के हैं जो एकदम बहुत ही कम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको 365 डेज का वैलिडिटी मिलेगा, 3GB करके डेटा, 300 मिनट्स करके कॉल्स और 30 SMS आपको यहाँ पे मिलेगा हर महीने के लिए। तो आपको ये 12 महीने के लिए मिलेगा। तो अगर हम टोटल में देखें तो टोटल में आपको यहाँ पे 36GB डेटा, 3600 मिनट्स का कॉल और 360 SMS मिलेगा। सेकेंड प्लान है 439 रुपीज का। यहाँ पे आपको वॉइस कॉलिंग सिर्फ मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग एंड 300 SMS 90 डेज के लिए। अगला अपडेट है जो लोग रिलायंस जियो का सिम कार्ड और OnePlus का स्मार्टफोन यूज करते हो कि OnePlus का स्मार्टफोन में 5G का सपोर्ट कौन से स्मार्टफोन में आया है उसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहा था। तो वहां पे जो लिस्ट है वो है OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T एंड OnePlus 10R। एट प्रेजेंट ये जो आपके स्मार्टफोन से यही सिर्फ 5G सपोर्ट करे, बाकी जो आपके स्मार्टफोन से उस पे आहिस्ते आहिस्ते OTA अपडेट्स आएगा और 5G अवेलेबल हो जाएगा। दैट्स ऑल दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है बट आई थिंक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो।